सो कॉमर्स स्टूडेंट अगर आपका मैथ है तो आपके लिए वीडियो ऑल इन वन वीडियो होने वाला है और बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अंदर गाइस मैथ को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन बातों पर फोकस करना चाहिए। इवन गाइस अगर इस वीडियो पे अराउंड 5000 के ऊपर लाइक मिलता है एंड कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा आप लोगों के लिए वो लिखो, मैं आप लोगों का रिएक्शन रिस्पॉन्स देखूंगा। देन गाइस आप लोगों के लिए हर चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बट दोस्तों आपका रिएक्शन दिखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे कामों में ऑलरेडी बहुत बिजी हैं। बट अगर आपका रिएक्शन दिखता है तो मैं जरूर आप लोगों के लिए काम करूंगा। इसलिए पूरी लॉयल्टी के साथ हर बच्चे का, जैसे आपका मेरे ऊपर पूरा हक है, मैंने स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए स्पेशल कॉमर्स का चैनल बना के रखा है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, प्यार बहुत ज्यादा करता हूं, इसलिए इतने खर्चे इस चैनल पे भी मैं कर रहा हूं। समझ में आया? जबकि अगर मैं देखूं तो उससे कुछ भी ना के बराबर कुछ भी आता जाता है, पर मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आपका भी सामने से ये रिस्पांस होना चाहिए कि सर को हमारी तरफ फुल सपोर्ट मिलेगा। हर ग्रुप में सभी जगह तक, हर जगह तक पहुंचा दो। जो नहीं भी पहुंच, जहां नहीं भी पहुंचने वाला होगा वहां भी पहुंचा दो। ये पावर दिखना चाहिए भाई अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स कॉमर्स वाले बच्चों को भी पावर दिखना चाहिए। सर साइंस वालों से भी हम कम नहीं है सर, ऐसा दिखना चाहिए। सो गाइज अब बात करते हैं चैप्टर की। दोस्तों सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका मैथ का स्ट्रैटेजी वीडियो ये चल रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 7:33 PM आज के दिन आपका फाइनल अकाउंट्स का, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का कॉमर्स जीतेंगे सीरीज के पहली वीडियो आने वाली अकाउंट्स की। तो फटाफट जाके चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फटाफट से जाके चेकआउट कर लो। और उस पर भी अच्छा मतलब बहुत बढ़िया वाला प्यार दिखाओ, बहुत भारी भारी वीडियोज लेकर आ रहे हैं। अब चलो मैं जाता हूँ, आप आपके देखो क्या आपके मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो। देखो इस सबसे पहले वेटेज तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। थोड़ा सा ये चीज बोल देना चाहूंगा, साइंस वालों को ना थोड़ा बेनिफिट्स है। कैसे बेनिफिट्स है? उनको ना अगर वो मैथ 1 कर लेते हैं एंड इसके बाद मैथ 2 के बस 2 चैप्टर कर लेते हैं, मतलब उनका ना मैथ 1 सिंपल है, मैथ 2 डिफिकल्ट है। यहाँ थोड़ी कहानी उल्टी कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स के अंदर ज्यादातर बच्चों को मैथ 1 मतलब पार्ट 1 डिफिकल्ट लगता है एंड पार्ट 2 सिंपल लगता है। यहाँ कहानी कॉमर्स की कहानी ऐसी है। एंड इवन गाइस कॉमर्स का कोई भी पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते। ओके कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। हाँ पार्ट के अंदर आप चैप्टर स्किप कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि पार्ट 1 नहीं करोगे तो भी चलेगा, पार्ट 2 नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। उनका चलेगा, साइंस वालों का चलेगा। साइंस वाले ना पार्ट 2 को बहुत सारे चैप्टर स्किप भी कर देंगे तो भी 85-90 आराम से स्कोर कर लेते हैं, आराम से भाई, समझ आराम से। बट यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ है। तो जिस तरह से पेपर है, पेपर पैटर्न जिस तरह से, उसी तरह से मैं आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर गाइस मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, जो आपका पेपर डिजाइन किया जाता है वो टोटल एमसीक्यू बेसिस 12 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप 12 मार्क्स का होता है, शॉर्ट आंसर 36 मार्क्स के होते हैं। अगर लॉन्ग आंसर की बात करूं गाइस तो लॉन्ग आंसर देखो, शॉर्ट आंसर 36 मार्क्स का है एंड लॉन्ग आंसर की अगर मैं बात करूं 40 मार्क्स का। इसके साथ ही एक्टिविटी बेस्ड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो 16 मार्क्स का है। इस तरह से जो आपको पूरा पेपर होता है 116 मार्क्स का होता है एंड उसमें से अपने को 80 मार्क्स स्कोर करना रहता है। ऑप्शन बहुत है, ऑप्शन बहुत दिया रहता है, बस तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि देख लो यहाँ पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 में से कौन कौन से आपको चैप्टर आ रहे हैं, अच्छी तरीके से जो जो चैप्टर आ रहा है पहले वो कर लो, क्योंकि हर चैप्टर का गाइस, हर चैप्टर का वेटेज है। आप जो भी चैप्टर कर रहे हो उसका वेटेज मतलब उसके मार्क्स आपकी झोली में इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में जो जो चैप्टर आ रहा है वो कर लो। फिर इसके बाद पार्ट 2 में देख लो, पार्ट 2 में तो बहुत सारे चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इवन गाइस इन सभी के बहुत सारे वीडियो अपने गिरी ट्यूटोरियल वाले चैनल, पुराने वीडियोस है पर बहुत सारे, आप टॉपिक का नाम लिखो, देन इसके बाद प्रदीप मतलब टॉपिक का नाम लिखो, गिरी ट्यूटोरियल लिखो, देखो बहुत सारे वीडियोस, वो भी कॉमर्स, स्पेशली कॉमर्स। सबसे पहले राहुल सर ने कॉमर्स का, जब ये सिलेबस चेंज होके नया आया था ना, तो राहुल सर ने बहुत सारे चैप्टर कॉमर्स के बच्चों का बनाया हुआ था। आप जाके देखो, टॉपिक लिखो, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इवन गाइस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो आप साइंस वाले चीजों से भी सीख सकते हो, लॉजिक भी बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होता जाएगा। तो बस अब देखो पार्ट 2 के अंदर जो जो चैप्टर आपको देखना है, जो जो चैप्टर आपको आता है वो चैप्टर आप देखो, वो भी मार्क्स आपका ऐड होता जाएगा। बट इसके अंदर गाइस दोनों पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ चैप्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो जो गाइस आपका पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न इस तरह से, पार्ट 1 अलग, पार्ट 2 अलग। देखो गाइस इस तरह से, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क्स, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे और हर के लिए 1 मार्क्स है। सेम गाइस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, बताना रहेगा ट्रू है कि फॉल्स है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स, 3 मार्क्स हो गया। फिर इसके बाद गाइस फिलिंग द फॉलोइंग मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, और यहाँ भी टोटल 3 आने वाला है, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने वाला है। गाइस मैं बता रहा हूँ पिछले 4 सालों का अगर पीवाईक्यू भी उठा लोगे ना तो भी आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2A की बात करूं तो गाइस यहाँ भी टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे
एंड हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे एंड 3 में से कोई 2 अपने को करना रहेगा, तो इस तरह से 3 2 6 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A-B में अगर मैं बात करूं तो गाइस यहाँ अटेम्प्ट यहाँ भी 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से कोई भी 2 करना रहेगा और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे। मैं बताना चाहूंगा इस ये क्वेश्चन तो आप अगर PYQ पे फोकस करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे, आराम से PYQ पे फोकस आपने कर लिया तो। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करो, अटेम्प्ट एनी 2 मतलब 3 क्वेश्चंस है, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस करना है यानी उसी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो B सेक्शन है उसमें 2 दिया हुआ है, कोई 2 में से 1 करना है और वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। उसी तरह से C जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो थर्ड सेक्शन है C, उसमें गाइस एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, जैसे आप 10th में थोड़ा बहुत करते हो उसमें सॉल्व किया रहेगा, उसमें फिर और बाकी चीज आपको फिल करना रहेगा। तो वहां टोटल 2 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 2 में से कोई एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना रहेगा। अब सेक्शन 2 की बात करो, सेक्शन 2 भी गाइस लगभग इसी तरह से डिजाइन किया गया, इसी तरह से। बट गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैथ मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। बट अगर आपने मैथ दिया है तो एक चीज मैं बोलूंगा, आगे बहुत बेनिफिट्स आपको होने वाला है। अभी हो सकता है थोड़े परसेंट में आपको मतलब थोड़ा परसेंट सहना पड़े कम करने का, बट आगे आपको बहुत मदद मिलती है। मैथ अगर आपने लिया है तो बहुत मदद मिलती है। अब आगे जाओगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बोला था। देखो दोस्तों, आपको अगर मैथ नहीं आ रहा है तो मैंने पहले ही बोला है कि पहले ये डिसाइड कर लो कि पार्ट 1 में से कौन कौन से चैप्टर करने हैं, उनके PYQ उठाओ, उनसे रिलेटेड चीजों की प्रैक्टिस करो। पार्ट 2 में देखो कि आपको कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उनके पहले PYQ उठाओ, उनको सॉल्व करो। पहले कुछ अपने चैप्टर को कंफर्म करो, कुछ चैप्टर को कंफर्म करोगे तो आपका पासिंग मार्क्स आगे आगे बढ़ता जाएगा। देखो 20 मार्क्स तो आपको मिलने वाला है, मतलब 20 में से 18 मार्क्स तो एटलीस्ट सबको मिल ही जाता है, 18 मिल ही जाता है। अब वहां से आपको निकालना क्या है, 15 मार्क्स, 16 17 मार्क्स आपको बस निकालना रहेगा और जो आराम से निकल जाता है बच्चा। क्योंकि आपका पेपर देखो, पेपर में एक चीज है कि ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत दिए हुए जिससे बच्चा बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकता है, बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। बट एक तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हो। बट लास्ट में यही बोलूंगा, अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है तो आपको PYQ पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।